जो अब हम लोग देखिए यहाँ पर संधि का संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ देखिए संधि है। संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार। संधि क्या है? दो वर्णों का परस्पर मेल है और मेल होने से क्या जो विकार उत्पन्न होकर आएगा वो क्या कहलाती है? संधि। अब यहाँ देखिए महा प्लस आशय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो दोनों का संधि हुआ तो क्या विकार उत्पन्न होकर आया? आ। इसलिए महा प्लस आशय महाशय। तो संधि क्या है? संधि दो वर्णों का परस्पर मेल है। ठीक है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, यानी स्वर और स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होकर आता है वो कहलाता है स्वर संधि। अब यहाँ पर देखिए देव प्लस आलय प्रथम शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? व है। व के साथ कौन सा स्वर है? अ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है ना? आ भी एक स्वर है। अब ये स्वर और ये स्वर मिलकर के क्या विकार उत्पन्न होकर आया? आ आया। आ आया तो ये कहलाया स्वर संधि। इसलिए देव प्लस आलय देवालय। तो बच्चों स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है और विकार क्या उत्पन्न होकर आता है? स्वर ही आता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रकार हो गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का मेल स्वर से भी होता है और व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होता है और उसका विकार क्या उत्पन्न होकर आता है? व्यंजन। इसलिए यह कहलाया व्यंजन संधि। अब यहाँ पर देखिए सत प्लस आचार। यहाँ देखिए त है, ये हलंत देख रहे हो ना आप? ये हलंत लगाने से इसका अर्थ ये हो गया कि त से स्वर हट गया, इसलिए ये व्यंजन कहलाया। तो यहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो रहा है देखिए, और विकार क्या उत्पन्न हुआ? देखिए यहाँ पर व्यंजन आ गया दा, इसलिए ये हो गया सत प्लस आचार सदाचार। अब यहाँ पर देखिए ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है और विकार क्या हुआ? आधा ज पूरा ज। ठीक है। ये दोनों व्यंजन विकार में आया। ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का मेल स्वर से होता है और व्यंजन का मेल व्यंजन से भी होता है और परिणाम क्या आता है? विकार क्या परिवर्तन क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन आता है परिवर्तन होकर के। यहाँ पर भी देखिए आधा जब पूरा जो व्यंजन है दा व्यंजन है। इसलिए अब यहाँ देखिए सत प्लस आचार सदाचार, सत प्लस जन सज्जन। अब देखिए विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद व्यंजन आए या फिर स्वर आता है तो विसर्ग में परिवर्तन आता है। अब यहाँ देखिए नी प्लस रस ये विसर्ग है। ठीक। और ये क्या है? व्यंजन है, इसमें अ भी मिला हुआ है, लेकिन परिवर्तन कहाँ पर आया? विसर्ग में आया। यहाँ पर विसर्ग हट गया। अब यहाँ पर ना में बड़ी ई लग गया तो नी प्लस रस नीरस, यानी विसर्ग संधि में विसर्ग का संधि व्यंजन से या स्वर से आता है तो विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो ये कहलाता है विसर्ग संधि। अब यहाँ पर आ जाइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हैं, यानी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो बच्चों संधि चैप्टर आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 यानी संधि का नोट्स दूंगी। आपका होमवर्क है लर्न नोट्स ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नोट्स मैं दे चुकी हूँ, उसको आप लोग लर्न करके रखिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।